तो दोस्तों पार्ट 1 में हमने देखा कि टेड ग्रोसरी में एक लड़की को पटाता है और उसके साथ कांड करता है। वैसे दोस्तों आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 2। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें टेड और टैमलिन की शादी दिखाई जाती है। वैसे तो ये दोनों शादी को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, लेकिन शादी के 1 साल बाद दोनों के झगड़े दिखाई देते हैं, जिसमें टेड टैमलिन से बोलता है कि तुम काफी खर्चीली हो, तुम्हें देखकर खर्चा करना चाहिए। तभी टैमलिन कहती है कि तुम भी कम नहीं हो, टेडी बियर नशेड़ी ठरकी कहीं के। इसी बीच दोनों एक दूसरे के ऊपर सामान फेंक कर लड़ाई करते दिखाई देती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जॉन, जिसकी शादी लॉरी से हुई थी, ठीक 6 महीने के बाद इनका डिवोर्स हो जाता है, जिसके बाद जॉन काफी अकेला हो जाता है और किसी भी लड़की को भाव नहीं देता। एक दिन जॉन और टेड दोनों बार में बैठे होते हैं, जहाँ पर जॉन को एक लड़की भाव देती है, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं देता, जिससे टेड बोलता है कि तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं इस ऑफर को कभी नहीं ठुकराता। तभी टेड जॉन से फिर से बोलता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा, अपनी जिंदगी में फिर से किसी को आने देना होगा। पर जॉन टेड की बातों का कोई रिप्लाई नहीं करता। इसके बाद टेड और टैमलिन दोनों हमें स्टोर में काम करते दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों के बीच बहुत ज्यादा फासले होते हैं, जिसको देखकर वहाँ पर काम करने वाली लेडी बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों को एक छोटे से बच्चे की जरूरत है। टेड उस लेडी की बात को नहीं समझ पाता, पर तभी वो एक पेरेंट्स की तरफ इशारा करती है और बोलती है कि देखो, उन पेरेंट्स को मिलाने के लिए एक बच्चे का साथ भी चाहिए होता है। सो तुम दोनों को भी एक बच्चा करना होगा, तभी तुम दोनों के बीच फिर से प्यार जिंदा होगा। टेड को आइडिया बुरा नहीं लगता और वो फटाफट से टैमलिन के पास जाता है, पर टैमलिन टेड से बात करने के लिए जरा भी इंटरेस्टेड नहीं होती। तभी टेड बोलता है कि हम दोनों को एक होने के लिए हमें एक बेबी करना होगा। ये सुनकर टैमलिन भी काफी खुश हो जाती है और एक बार फिर से स्टोर का काम छोड़कर दोनों इंटीमेट होते दिखाई देते हैं। मैनेजर ये सब देखकर फिर से टेड को बुलाता है और फिर से डबल प्रमोशन दे देता है। इसके बाद टेड जॉन के साथ मूवी देखता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर बातों ही बातों में टेड बताता है कि मुझे तुम्हें बताना था कि टैमलिन और मैं, हम दोनों ने फैसला लिया है एक अच्छे पेरेंट्स बनने का। ये सुनकर जॉन बोलता है कि टेड तुम्हारे अंदर तो खूबी वो है ही नहीं, तो तुम ऐसा कैसे करोगे। इस पर टेड बोलता है कि मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है, मुझे हमारे फेवरेट हीरो सैम जॉनसन के पास जाना होगा और उनसे इसके बारे में बात करनी होगी, जिस पर जॉन भी राजी हो जाता है। पर सैम के पास जाने पर उन्हें खाली हाथ आना पड़ता है, क्योंकि उसने जवानी में बहुत मस्ती और लड़कीबाजी की है। इसके बाद जॉन टेड से बोलता है कि सैम की तरह इस दुनिया में एक और आदमी है जिसका नाम टॉम है, जो बिल्कुल उसी की तरह सुपरस्टार है, चलो हम उसके पास जाते हैं। अब यहाँ पर जॉन उसके स्पम को पाने के लिए एसी रिपेयर वाला बन जाता है, जहाँ वो टॉम की एसी को खराब कर देता है, जिसकी वजह से टॉम को रात में गर्मी लगती है और वो अपने रूम के विंडो को ओपन कर लेता है। और यही मौका होता है जिसमें जॉन और टेड खिड़की के जरिए टॉम के रूम में आ जाते हैं, पर दोनों अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते और टॉम गुस्से में दोनों को ऊपर से नीचे फेंक देता है। अब ऐसे में अचानक से जॉन टेड से बोलता है कि इस बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बोला। तभी टेड बोलता है कि इस बारे में मैं तुमसे कहना तो चाहता था, लेकिन तुम काफी डिप्रेशन में रहते थे, इसीलिए मैं बोल नहीं पाया। तभी जॉन टेड को अपना स्पर्म देने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉन टेड के साथ स्पर्म डोनेट करने के लिए आया होता है। तभी जॉन की नजर एक फीमेल डॉक्टर पर पड़ती है, जिस पर वो डोरे डालने की कोशिश करता है, पर वो मना कर देती है क्योंकि वो सिंगल नहीं है। अगले सीन में हमें डॉनी को दिखाया जाता है, जो कि टॉय कंपनी में झाड़ू पोछा का काम कर रहा है। दोस्तों ये वही डॉनी है जिसने टेड के 2 टुकड़े कर दिए थे और अभी तक वो टेड के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि जिस कंपनी में वो काम करता है उसके बेसमेंट में उसने टेड जैसे कई टेडी बियर्स को जख्मी हालत में रखा हुआ था। दरअसल वो उन सभी टेडी बियर्स को टेड की तरह बनाने की कोशिश करता है, जिसमें वो सफल नहीं होता। सीन चेंज होता है, जहाँ टेड और टैमलिन दोनों डॉक्टर से बात करते हुए नजर आते हैं, जिसमें डॉक्टर बोलता है कि ज्यादा ड्रग कंज्यूम करने की वजह से टैमलिन का बेबी बैग खराब हो गया है। ये सुनकर टेड और टैमलिन दोनों ही शॉक हो जाते हैं और दोनों डिस्कशन के दौरान एक बच्चे को अडॉप्ट करने का फैसला लेते हैं और दोनों पहुंच जाते हैं एडॉप्शन एजेंसी, जहां पर पहुंचने पर टेड को ये पता चलता है कि वो दोनों बेबी अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार की नजर में टेड इंसान नहीं बल्कि प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से उसे बच्चा नहीं मिल सकता। इसी के साथ साथ एडॉप्शन एजेंसी वाले टेड को वार्निंग देते हैं कि बहुत जल्द तुम्हें भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जहां टेड के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सरकार ने टेड को प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है, जिसकी वजह से उसे उस शॉप से भी निकाल दिया जाता है जिसमें वो 10 साल तक काम कर रहा था।
इतना ही नहीं, टेड के सारे आईडी और बैंक अकाउंट को भी रद्द कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, उसकी शादी को भी रद्द कर दिया जाता है। अब ये सारी परेशानी टेड जॉन के पास लेकर जाता है, जहाँ जॉन बोलता है कि इसके लिए हमें शहर के सबसे बड़े लॉयर को हायर करना होगा और साबित करना होगा कि तुम भी हमारी तरह जिंदगी जी सकते हो। इतना बोलकर ये दोनों शहर के सबसे बड़े लॉयर के पास पहुँचती हैं, जहाँ लॉयर इन दोनों को साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ सकता, मगर मेरी भांजी जिसने हाल ही में लॉ की डिग्री हासिल की है वो तुम्हारी मदद कर सकती है। इसके बाद जॉन और टेड बिना वक्त गवाए दोनों पहुंचते हैं समांथा के पास। दरअसल समांथा का ये पहला केस होता है जिसे वो लड़ने जा रही है। इसी बीच डिस्कशन के दौरान जॉन को पता चलता है कि वो भी हमारी तरह एक नंबर की चरसी और नशेड़ी है, जिस वजह से तीनों सस्ता वाला चरस गांजा फूकते हुए नजर आते हैं। वेल, सीन चेंज होता है और डॉनी हैसब्रो कंपनी के मालिक को टेड के बारे में बताता है कि टेड अपने सिविल राइट्स को पाने के लिए कोर्ट में जाने वाला है और अगर वो ये केस हार जाता है तो उसे प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाएगा और टेड को हम एज अ प्रॉपर्टी चुरा सकते हैं, जिस पर कंपनी का मालिक बोलता है कि इसमें मेरा क्या फायदा होगा। तभी डॉनी बताता है कि हम टेड को काट कर देखेंगे कि वो किस वजह से हम इंसानों की तरह चल फिर और बोल पा रहा है, और अगर हमें पता चलता है तो हम इसके जैसे हजारों टेडी बियर बनाएंगे और बिलियन में कमाएंगे। कंपनी का मालिक इस बात से राजी हो जाता है और डॉनी से इस बात को राज रखने के लिए कहता है। ऐसे में कंपनी का मालिक भी पैसों के दम पर सभी को टेड के खिलाफ कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं टेड जॉन और समांथा को डिनर के लिए इनवाइट करता है। तभी समांथा जॉन से पूछती है कि इतने हैंडसम होने के बावजूद तुम सिंगल कैसे हो। तभी जॉन अपने और लॉरी के बारे में बताता है कि मेरी शादी लॉरी नाम की लड़की से हुई थी, पर 6 महीने बाद डिवोर्स हो गया। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई होती है, जहां दोनों तरफ से ही चौंका देने वाले सवाल पूछे जाते हैं। दरअसल टेड के खिलाफ काफी बड़ा और नामी लॉयर हायर होता है, जो कि फर्स्ट राउंड में ही जीत जाता है। दूसरी तरफ समांथा, जिसके लिए ये केस का फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, जिस वजह से उसकी कोशिश नाकाम होती है और केस हार जाती है। ये सब सुनने के बाद जॉन और टेड उदास हो जाते हैं, पर जॉन टेड से कहता है कि उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं। तभी समांथा बोलती है कि हमें पैट्रिक के पास जाना चाहिए। वो अमेरिका का सबसे बड़ा सिविल टाइटैनिक है और अगर उन्होंने तुम्हारा केस लड़ा तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता और तुम्हें तुम्हारे सिविल राइट्स भी मिल जाएंगे। तभी समांथा पैट्रिक को कॉल करके अपॉइंटमेंट के बारे में बात करती है, जिसके लिए पैट्रिक भी टेड से मिलने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद तीनों पैट्रिक से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ता बहुत लंबा होता है, तो इसीलिए ये लोग रास्ते में एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जिसमें तीनों लंच कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक वेटर जॉन पर डोरी डालने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन इग्नोर करता है। तभी टेड कहता है कि तुम्हारी जगह मैं होता तो इस चांस को कभी खोने नहीं देता, क्योंकि मुझे उसकी आंखों में साफ साफ हवस नजर आ रहा है। ये सब सुनकर समांथा बोलती है कि मेरी आंखों में तुम्हें क्या नजर आता है। टेड बोलता है कि मुझे तो जॉन के लिए तुम्हारी आंखों में प्यार नजर आता है। इसके बाद तीनों बिना देरी की गाड़ी में बैठ जाती हैं, जहाँ पर टेड हमें ड्राइव करता दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ डॉनी जो कि टेड को फॉलो करता है। अब यहाँ टेड पूरी तरीके से नशे में गाड़ी चला रहा होता है। एक गाड़ी को ठोकने से बचाने के लिए गाड़ी दूसरी तरफ घुमा देता है, जिससे इन लोगों की गाड़ी जंगल के एक झोपड़ी में फंस जाती है। ये तीनों जैसे तैसे बाहर आते हैं और 1-2 कदम चलते ही जॉन की नजर गांजे के पत्ते पर पड़ती है। ये देखकर जॉन हैरान हो जाता है और समांथा से बोलता है कि तुम्हें अंदाजा भी है, इसका एक पत्ता ही बहुत ज्यादा महंगा है। थोड़ी दूर चलते ही जॉन को महंगे वाले गांजे की खेती भी नजर आ जाती है, जिसे देखकर तीनों हक्के बक्के हो जाते हैं और वहीं पर नशा करना शुरू कर देते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है जॉन अपनी गाड़ी को जैसे तैसे बाहर निकालता है और जैसे ही तीनों गाड़ी में बैठते हैं तभी फार्म हाउस का मालिक इन लोगों का पीछा करने लगता है, जिसके डर से जॉन गाड़ी को गांजे की फसल के बीच से ही चलाने लगता है, जिसका तीनों काफी ज्यादा फायदा उठाते हैं और गांजे की फसल को अपनी गाड़ी में भरने लगते हैं। लेकिन फार्म हाउस का मालिक अभी भी उन लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। जैसे तैसे जॉन रोड पर पहुंचता है, तभी पीछे जो गाड़ी इनका पीछा कर रही थी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं आग लग जाती है। इसके बाद तीनों हमें पैट्रिक के ऑफिस में नजर आते हैं, जहां पैट्रिक टेड का केस लड़ने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि पैट्रिक का कहना है कि अभी तक टेड ने इस देश के लिए कुछ ऐसा नहीं किया है जिससे हम देशवासियों को गर्व हो। कहने का मतलब ये है कि टेड शुरू से ही चरसी और नशेड़ी है और हमेशा से सस्ते नशे की तलाश में रहता है। इसके बाद जॉन और टेड दोनों ही उम्मीद छोड़ देते हैं और तभी समांथा जॉन से कहती है कि ये सब मेरी गलती है, मैं ठीक से केस नहीं लड़ पाई, असल में एक अच्छी लॉयर मैं हूँ ही नहीं। कुल मिला के वो खुद को क्रिटिसाइज करने लगती है,
जिस पर जॉन कहता है कि ऐसा नहीं है, तुमने अपना 100% दिया है। इतना बोलकर जॉन समांथा दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिसे देखकर टेड की फुटके हाथ में आ जाती है और गुस्से में कहता है कि मेरी यहाँ दुनिया उजड़ गई और तुम दोनों को चुम्मा चाटी करने से फुर्सत नहीं। इतना बोलकर टेड गुस्से में कॉमिको इवेंट में चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात निंजा टर्टल से होती है और वो टेड को सेल्फी लेने के बहाने एक खाली रूम में लेकर जाता है। तभी टेड को काफी हैरानी होती है कि अगर सेल्फी ही लेनी थी तो वो बाहर भी तो ले सकता था, लेकिन जैसे ही वो मास्क हटाता है तो वो डॉनी निकलता है, जिसे देखकर टेड डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए टेड एक आदमी का फोन छीनकर जॉन को कॉल करता है और सारी बात डॉनी के बारे में बता देता है। इसी बीच टेड अपने जैसे दिखने वाले बहुत सारे टेडीज के बीच बैठ जाता है, जिसकी वजह से डॉनी कंफ्यूज होता है और असली टेड का पता लगाने के लिए डॉनी एक टेक्निक अपनाता है और टेड का फेवरेट गाना टेडीज के सामने चला देता है, जिससे टेड चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता और गाना शुरू कर देता है। इसके बाद डॉनी टेड को इतना मारता है कि उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद डॉनी हैस्ब्रो कंपनी के मालिक के साथ टेड को लेकर जा रहा होता है कि तभी टेड का दोस्त पीछे से आवाज मारता है, जिस पर उसके दोस्त को शक होता है, लेकिन डॉनी कहता है कि इसने इतनी ज्यादा पी ली है कि ये बेहोश हो गया है, इसीलिए हम इसकी मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ जॉन और समांथा टेड को ढूंढने में लगे होते हैं। तभी टेड के दोस्त जॉन को देखकर आवाज लगाते हैं। तभी बातों ही बातों में जॉन टेड के बारे में पूछ लेता है कि क्या तुमने कहीं टेड को देखा। तो वो लोग बताते हैं कि हमने टेड को डॉनी और हैस्ब्रो कंपनी के मालिक के साथ देखा। इतना सुनकर जॉन और समांथा बिना देरी के टेड को ढूंढने में लग जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ डॉनी, जो कि टेड को बांध के काट ही रहा होता है कि इसी बीच जॉन आ जाता है और टेड को बचा लेता है और डॉनी की धोबी की तरह धुलाई करता है। इधर हैस्ब्रो कंपनी का मालिक भी वहाँ से भाग जाता है, ये कहकर कि मैं कुछ नहीं जानता। अब ऐसे में डॉनी जॉन से कहते हुए डायलॉग मारता है कि अगर टेड मेरा ना हो सका तो मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद डॉनी टेड का पीछा करता है और गुस्से में पास में रखी स्टारशिप की रस्सी काट देता है। जैसे ही वो स्टारशिप टेड से टकराने वाली होती है कि बीच में जॉन आ जाता है और टेड को बचा लेता है और खुद को जख्मी कर लेता है। ये सब देखकर डॉनी वहाँ से भागने की कोशिश करता है और इसी बीच निंजा टर्टल के बीच में खड़ा हो जाता है। अब इनमें से असली डॉनी को पहचानने के लिए टेड भी डॉनी के सामने उसका फेवरेट गाना चला देता है, जिसकी वजह से वो अपने असली रूप में आ जाता है और पकड़ा जाता है। अब जॉन की ऐसी हालत देखकर टेड काफी रोता है। टेड को ये पता नहीं होता है कि उन लोगों को टेलीविजन पर भी दिखाया जा रहा है। जैसे ही टेड और समांथा जॉन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर जॉन को मरा हुआ घोषित कर देता है, जिससे टेड काफी टूट जाता है और जॉन को देखने के लिए समांथा और टेड अंदर आते हैं और दोनों ही जॉन को देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं, जैसे दुनिया ही लुट गई हो। इसी बीच समांथा रोते हुए कहती है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती थी पर कह नहीं पाई। तभी देखते ही देखते जॉन आंखें खोलता है और दोनों को सरप्राइज कर देता है, जिसे देखकर गुस्से में टेड जॉन को मारने लगता है। तभी जॉन बोलता है कि तुम्हें याद है टेड, कैसे तुमने भी मुझे इस तरीके से परेशान किया था, तो मेरा बदला पूरा हुआ। दरअसल जॉन ने डॉक्टर के साथ मिलकर इन दोनों को थोड़ा परेशान करने का प्लान बनाया था। इसके बाद जॉन समांथा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तभी इसी बीच पैट्रिक की एंट्री होती है, जो टेड का केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब ऐसे में जॉन सवाल करता है कि आपने तो केस लड़ने से मना कर दिया था, लेकिन अब क्यों? तभी पैट्रिक बताता है कि मैंने टीवी पर देखा कैसे तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर टेड की जान बचाई। इतना ही नहीं, टेड को तुम्हारे लिए रोता देखकर मैं खुद को ये केस लड़ने से नहीं रोक पाया। और फाइनली वो दिन आ जाता है जहाँ पैट्रिक जज और सभी लोगों के सामने ये बताते हैं हम इंसान के अंदर जो भी इमोशंस हैं वो सारे इमोशंस टेड के अंदर भी मौजूद हैं, जो एक सच्चे इंसान को दर्शाता है। सो फाइनली टेड केस जीत जाता है, यानी कि टेड को सिविल राइट्स मिल जाता है। इसी बीच टेड कोर्ट से बाहर निकलकर पूरी दुनिया के सामने टैमलिन को शादी के लिए प्रपोज करता है। इसी के साथ टेड एक बच्चे को भी अडॉप्ट कर लेता है, जिसका नाम अपोलो क्रीड रखता है। और इसी बीच जॉन उस बच्चे के लिए भी एक छोटा सा टेडी बियर लेकर आता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है।